नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कभी उम्मीद मत छोड़ो। एक बार की बात है, एक बड़ा सा पानी का जहाज जिसमें कि लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो पानी में डूब जाता है। सारे लोग भी पानी में डूब जाते हैं, लेकिन उनमें से एक किसी तरह से बच जाता है। वो अपनी जान बचाते बचाते किसी तरह एक खाली टापू पर पहुंच जाता है। टापू बिल्कुल ही सुनसान होता है, वहाँ पर कोई और भी नहीं होता। वो इंसान भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर वो उस टापू के किनारे काफ़ी दिनों तक बैठा रहता है, इस आस में कि शायद उसे कोई बचाने के लिए आ जाए। लेकिन 2-3 दिन बीत जाने पर भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। वो अपने बचने की उम्मीद पूरी तरह खो देता है। फिर वो जंगल में जाता है और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, जिसे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाता है जिसमें कि वो रह सके। वो आदमी पेड़ों से फलों को तोड़कर और मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरता है। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उस आदमी को अब अपने बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन जब वो जंगल में कुछ खाने की तलाश में गया हुआ था, तभी उसे बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई दी। वो बिजली उसके घर के पास गिरी थी, इसलिए वो वापस अपने घर को देखने आया। तब उसने देखा कि उसका घर बुरी तरह से जल गया है। वो बिजली उसके घर के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण उसके घर को आग लग गई। वो आदमी भगवान को कोसने लगता है कि उसने उसके छोटे से जो घर बनाया था वो भी जल गया। अब वो क्या करेगा। वो अपनी किस्मत को दिन भर कोसता रहा, फिर उस टापू के किनारे के पास ही सो गया। अचानक उसे एक नाव की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसकी आंखें खुल गई और उसने उठकर देखा कि एक नाव उसके पास ही आ रही थी। वो जोर जोर से उस नाव को मदद के लिए पुकारने लगा। उस नाव पर सवार लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ली और उसे बचा लिया। उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि हमने आपका धुआं का इशारा करते हुए देखा था, जिसे देखकर हम आपको बचाने के लिए आ गए। तब वो आदमी सोच में पड़ गया कि उसने तो कोई इशारा नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद उसे याद आया कि उसके घर में आग लग गई थी। शायद उसी के धुएं को देखकर वे मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। यह सब जानकर वो बहुत खुश हुआ तथा उसने भगवान का शुक्रिया किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।